हमारा क्लास 11th इंग्लिश कोर आप सभी बच्चों के लिए टर्म 2 स्पेशल। देखिए, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जैक बोर्ड ने देखिए आप सभी बच्चों के लिए कोई भी मॉडल पेपर टर्म 2 का जारी नहीं किया है। तो मैं आपको देखिए जितना भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा कवर करवा दूंगा। चाहे आपका इंग्लिश कोर हो, इंग्लिश इलेक्टिव हो, आर्ट्स के देखिए मोस्टली जो भी सब्जेक्ट है वो सारे के सारे मैं आपको अपने चैनल पर करवा दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे देखिए ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला तो सवाल बच्चों को बोला जाएगा, जैसा कि देखिए अगर आपने क्लास 12 टर्म 2 का अगर देखा होगा, एग्जामिन पेपर देखा होगा मॉडल पेपर, उसमें देखिए इसी पैटर्न में सजाया हुआ था कि आपको देखिए एक सेक्शन सी बनाया हुआ था जिसमें क्या करना था, 5 सवाल थे, टोटल 7 सवाल थे, साथ में किन्हीं 5 का जवाब देना था। एक एक क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स का था। उसी बेसिस पे देखिए मैंने यहाँ पर भी उसे सजा लिया है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, टोटल आपको 5 सवाल बनाने, इसलिए 15 मार्क्स आपको देखिए इस सेक्शन से मिल जाएंगे। ठीक है, और बोला हुआ था वहाँ पर देखिए कि आपको कोई भी सवाल देखिए 50 वर्ड से नहीं लिखना है। तो ये बात अच्छी है, क्योंकि 1.5 घंटे के समय में अगर आप 50 वर्ड से ज़्यादा लिखिए तो आपका समय बर्बाद है। इसलिए देखिए हमारा पहला सवाल बोला हुआ है कि व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका ज़ाम्बिया सिग्निफाई। देखिए आपको बताना है देखिए कि जो हमारा द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल है जो केज में था, मतलब कहाँ, पिंजरे में, जू में, पिंजरे के और जू के पिंजरे में जो था लुसाका जामिया में, वो क्या दर्शाता, सिग्निफाई मतलब क्या दर्शाता था, हमें ये बताना है। ये हमारा पहला सवाल है। फिर अगला देखिए आप सवाल पहले देख लीजिए कि व्हाट आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द, देखिए जो पृथ्वी के क्या बायोलॉजिकल सिस्टम के प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या होते हैं वो बताने, और वो कैसे हमारे लिए यूजफुल होते हैं ये बताना है हमें। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज डिमांड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। देखिए अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में सीधा बात है कि अगर इंक्रीज डिमांड होगा तो उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं या फिर क्या क्या परिणाम होंगे, ये हमें बताना है। तो मैं आपको 3 सवाल एक बार में बता देता हूँ, फिर 4 सवाल आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले आप 3 सवालों, चलिए एक एक करके हम लोग आंसर देखना शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ पर मैंने आंसर एक ही जगह लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग मिलाते चलिएगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 तो जो हमारा पहला सवाल हमसे बोला हुआ था कि कौन सा जो एनिमल है वो क्या दर्शाता है, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि देयर इज नो एनिमल इन द केज, यानी उस पिंजरे में देखिए कोई भी जानवर नहीं है। एवरीवन कैन सी हिज और हर ओन इमेज, जिनमें देखिए हर कोई क्या कर सकता है, अपना आईना में, अपने या दर्पण में अपना चेहरा देख सकता है। दिस सिग्निफाइज दैट मैन, दिस मीन इज द मैन इज, देखिए यहाँ पर पहला बार तो गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, MAN होगा। मैं बताता कि मनुष्य क्या है, सबसे घातक जानवर या फिर सबसे भयानक जानवर इस दुनिया में, जो क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ही कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ये हमें बताता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 को आपको पूरी तरह से डिटेल में समझा पाऊँ, क्योंकि देखिए चैप्टर पढ़ाने का आप सभी बच्चों को पूरा वक्त नहीं है। आपको मालूम होगा कि जैक बोर्ड ने बोल दिया कि देखिए 16 जून से आपको एग्जाम से कंडक्ट कर जाएगा। अब आप ही बताइए चैप्टर पढ़ाऊं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊं, तो या तो एक ही हो सकता है। इसलिए देखिए मैं आपको पूरा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस है वो एक ही बार में देखिए समझाते हुए पूरा कवर करता चलूंगा। ठीक है, अगला सवाल का देखिए हमारा आंसर है कि आपको यहाँ पर बोला हुआ था कि बायोलॉजिकल सिस्टम के देखिए क्या क्या सिद्धांत है या फिर कह सकते हैं बच्चों कि हमारा क्या क्या वहाँ रूल काम करते हैं, प्रिंसिपल है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ फिशरीज फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड होते हैं। ठीक है, और दे सप्लाई फूड, देखिए ये सारे के सारे जो अर्थ का फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, क्रॉपलैंड हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमें फूड सप्लाई करते हैं, सीधा बात है। दे प्रोवाइड ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, ये सारे के सारे हमें क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ क्या करते हैं, इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं। एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जो भी आता है देखिए पृथ्वी धरातल से आता है, वो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि वो सीधा बात है कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये हमारा बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आता है, जितना भी रॉ मटेरियल हो गया ये सारा का सारा चीज़। देखिए अगला सवाल हमारा था कि अगर अचानक बायोलॉजिकल सिस्टम में देखिए अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो सकता है, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके हमें ये बताना है। तो देखिए आप आंसर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा कि द रिजल्ट इज आवर फिशरीज एंड फॉरेस्ट आर, देखिए अगर बायोलॉजिकल सिस्टम देखिए सीधा बात है अगर इंक्रीजमेंट होगा तो हमारे जो फिशरीज है, फॉरेस्ट है, वो लगातार क्या होगा, गायब होते हैं। डिसअपियरिंग मतलब होता है कि खत्म होने लगे, सीधा बात है। ग्रासलैंड आर चेंज, देखिए जो हमारे घास के मैदान है वो क्या होंगे, बैरन वेस्टलैंड में बदल जाएंगे, मतलब सीधा बात है बंजर भूमि में बदल जाएंगे। क्रॉप लैंड्स हैव, देखिए जो क्रॉप लैंड्स है जहाँ पर हम लोग खेती करते हैं वो भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। तो ये इसका देखिए सटीक आंसर हो गया। अब हम लोग देखिए कुछ और सवाल है, चलिए उनको देखते हैं। देखिए और एक सवाल आपका है कि वाई डिड फ्रैंक फील, जो फ्रैंक रहता है ठीक है वो क्रॉकर से जेलस क्यों फील करता है, हमें ये बताना है। ये हमारा पहला सवाल है। फिर अगला सवाल हमारा वाई इज टेप्लोव वरीड अबाउट देखिए रिमूव, जो टेप्लोव है देखिए क्यों चिंतित हमें रिमूव के बारे में ये बताना है। और अगला है व्हाट वाज द वेदर लाइक विल दे लेफ्ट राबू, ठीक है
वेदर का देखिए क्या है ये हम बताएं, जब राहु लेफ्ट करता है मतलब राहु जाता है तो आपको बताना है। फिर व्हाट वाज द सीन एट द टॉप ऑफ द पास, देखिए टॉप ऑफ द पास में देखिए क्या सीन चल रहा है हमें ये बताना है। तो यहाँ से ये 4 सवाल आपके सिलेबस में आपके चैप्टर से इंपॉर्टेंट मैंने निकाले हैं। अब आपको देखिए चलिए इनका एक एक करके मैं आपको आंसर करवाना चलता हूँ, ठीक है। देखिए पहला बात तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 14 नंबर आंसर पढ़ सकते हैं कि फ्रैंक वाज आल्सो अ टीचर लाइक क्रोकर। देखिए फ्रैंक क्या एक शिक्षक था क्रोकर की तरह, वो भी क्या शिक्षक था। ही सॉ दैट द स्टूडेंट्स हेल्ड मिस्टर क्रोकर हैरिस इन फियर। देखिए वो देखता था कि जो स्टूडेंट रहे मिस्टर क्रोकर वो क्या कहते हैं हैरिस से फियर और रेस्पेक्ट, फियर में रहते थे और रेस्पेक्ट करते थे। सो ही फेल्ट क्या करते जेलस, वो इसलिए उससे क्या था जेलस फील होता था क्रोकर से, सीधा बात है। अगला सवाल हमारा टेपलोव इज इन द लोअर 5th स्टैंडर्ड, टेपलोव किस में था लोअर 5th स्टैंडर्ड में था। ही कांट स्पेशलाइज्ड अंटिल ही गेट ही रिमूव, ऑल राइट। रिमूव इज अ सर्टिफिकेट टू प्रमोशन, रिमूव क्या था एक सर्टिफिकेट था ताकि वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सके। ही इज वरीड अबाउट द, वो अपने रिजल्ट के प्रति क्या था चिंतित था, ये है आंसर, ठीक है। अगला यहाँ पर और थोड़ा सा आंसर अपने मिला लीजिएगा, बिकॉज मच डिपेंड्स ऑन हाउ ही परफॉर्म। देखिए वो इसलिए चिंतित, सीधा बात कि वो एग्जामिनेशन देखिए कैसा परफॉर्म करेगा कैसा नहीं, इसलिए वो देखिए थोड़ा सा चिंतित था, ये बताया हुआ है, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा वो मौसम के बारे में बताया क्वेश्चन 16 में कि इट वाज अ लवली मॉर्निंग व्हेन दे स्टार्टेड रोम वर। देखिए जब वो लोग स्टार्ट किए थे उस टाइम क्या था, एक सुबह जो मॉर्निंग थी वो बहुत ही अच्छी थी। द स्काई वाज पर, उस टाइम में जो आसमान था वो क्या था पूरी तरीके से नीला था। अ चार्मिंग हाफ मून वाज फ्लोटिंग इन द, देखिए उस समय सुबह के समय देखिए हाफ मून जो क्या था वो कह सकते हैं बच्चों तैर रहा था आसमान में, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर अगला सवाल हमारा द टॉप ऑफ द पास, वो जो टॉप ऑफ द पास था वो कितने हाइट पे था, वाज एट ए हाइट ऑफ 5515 मीटर हाइट था। इट वाज मार्क्ड बाय अ लार्ज पाइल ऑफ, इससे मार्क किया गया था एक बड़े स्टोन की सहायता से मार्क किया गया था। विद रेड प्रेयर फ्लैग्स एंड व्हाइट सिल्क, देखिए वहाँ पर बहुत से क्या फ्लैग लगाए हुए थे और व्हाइट सिल्क स्कार्फ वहाँ पर लगाए गए थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो देखिए ये था 7 सवालों के जवाब मैंने आपको बता दिए, जो सारे के सारे आपके क्या है सिलेबस है टर्म 2 का। देखिए जो सिलेबस है अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको देखिए इंग्लिश कोर हो इंग्लिश सिलेक्टिव हो जो भी देखिए आपका ऑनर्स पेपर है आपका ऑनर्स पेपर हो, मैं आपको देखिए जो भी आपका सब्जेक्ट रखा हुआ ठीक है ऑप्शनल सब्जेक्ट हो चाहे फिर देखिए आपको नॉर्मल सब्जेक्ट हो, वो सारे का सारा सिलेबस हमको क्या पढ़ना है उसी सिलेबस से देखिए मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में 11th हमारा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क करते चलिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 11 और एक क्वेश्चन नंबर 12, ये 2 सवाल आपको एकदम करके जाने, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम और देखिए जो जू था वो क्या दर्शाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टिक कर लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14 टिक करिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्वेश्चन नंबर टिक करिएगा 15, ये जो क्वेश्चन 14 और 15 है ये दोनों यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन में पूछने वाले सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ठीक है। और यहाँ पर आपको सारा का सारा आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे कोई बच्चे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन में 11th का आंसर है, 12th का आंसर, 13th का, 14th का, 15th का हमारा आंसर है, फिर नीचे 16th और 17th का भी आंसर किया हुआ है। तो ये था देखिए आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 इंग्लिश कोर का देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह देखिए मैं आपको एग्जाम से पहले आपका इतना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारा का सारा कवर करवा दूंगा, चाहे आपका ग्रामर सेक्शन से पूछा हो, पैराग्राफ पूछा हो, लेटर जो भी आपके सिलेबस में देखिए वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना है। और चैनल पे अगर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी जैकबोर्ड जो भी संबंधित कोई भी अपडेट आएगा या फिर कोई भी अगर आपको नोटिफिकेशन की आवश्यकता होगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।